तो गाइस प्रीवियस लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 3A हमारी एक्सरसाइज 3A कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम इसमें एक्सरसाइज 3B कर रहे हैं क्लास 10 ICSE का चैप्टर नंबर 3 है शेयर्स एंड डिविडेंड। तो शेयर्स डिविडेंड का ये हमारे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन 3B में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैन बाइज, फॉर्मूलाज वही यूज़ होंगे जो हमने सीखे हैं। ए मैन बाइज 75 100 रुपीज़ शेयर्स पेइंग 9% डिविडेंड, ही बाइज शेयर्स एट अ सच ए प्राइस, वो इस प्राइस पर खरीदता है। ही गेट 12% ऑफ हिज मनी, उसे 12% मिलता है उसकी मनी का, मतलब प्रॉफिट होता है 12%। एट वॉट प्राइस डिड ही बाय दी शेयर्स, तो उसने शेयर्स को किस प्राइस पर खरीदा था ये बताना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर हमें डिविडेंड, देखो पेइंग 9% डिविडेंड, डिविडेंड भी दे रखा हो और प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा हो, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है क्या कि प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू और इजिकल्स टू में डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। इस वाले फॉर्मूला का यूज़ होगा इसमें हमारा। कैसे देखो आप, अगर हम एक्सरसाइज 3B की बात करें, इसमें हमें क्या क्या गिवन है। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है 75 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 75 और 100 रुपीज़ का शेयर है, मीन्स इसकी नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़। 9% इस पर डिविडेंड मिल रहा है, 9% डिविडेंड। ही बाई शेयर्स एट अ प्राइस, वो इस प्राइस पर खरीदता है कि उसे 12% का प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट परसेंट है कितना 12%। आपको बताना है कि उसने किस प्राइस पर इसको खरीदा। देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा क्या, मतलब सॉल्यूशन हम यहाँ से ही लिखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू इजिकल्स टू में क्या होगा डिविडेंड परसेंट इनटू में नॉमिनल वैल्यू। ये फॉर्मूला बताया था आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें हमारे ओल्ड लेक्चर्स भी हैं, तो ओल्ड लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, उसमें हमने कंप्लीट सॉल्यूशन बना दिया है, लेकिन वो काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, इसलिए हम इस पर न्यू लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए, और ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेंगे, ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी इसमें। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट है कितना 12%, परसेंटेज हटाओगे डिवाइड बाई 100 इंटू मार्केट वैल्यू में बतानी है ईच शेयर की। यहाँ पर डिविडेंड परसेंट है 9%, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नॉमिनल वैल्यू है एक शेयर की 100 रुपीज़। सोल्व कर लो, मार्केट वैल्यू हो जाएगी, जैसे 100 से 100 इसे कैंसिल कर लो, या फिर आप 100 से इस वाले 100 को भी कैंसिल कर सकते थे। क्यों, ये 100 भी तो आकर मल्टीप्लाई में आएगा, तो सिंपल मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी 9, ये जो 100 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई, 100 इंटू 9 900 और 12 से कर देंगे डिवाइड। डिवाइड करके देखो क्या इसको डिवाइड कर रहा है, 12 7 जा कितने होते हैं 84 और फिर 6, ठीक है, 12 7 जा 84, फिर 6 और 12 5 जा 60, तो 75 रुपीज़ मार्केट वैल्यू बन रही है इसकी। ओके, तो ये मार्केट वैल्यू क्या है इसकी 75 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट, सिंपल है हमारा। तो इस वाले रिलेशन को याद रखना है आपको, ये वाला रिलेशन हमारा यूज़ होगा। तो ये करेंगे हम इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, यहाँ पे लिख सकते हो कि वी नो नाउ। अब क्या होगा, सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड वाले में कह रहा है कि बाय परचेजिंग 25 रुपीज़ गैस शेयर्स फॉर 40 रुपीज़ ईच, 25 वाले शेयर्स हैं जो 40 के मिल रहे हैं, इसकी नॉमिनल वैल्यू इसकी मार्केट वैल्यू। ए मैन गेट 4% प्रॉफिट, उस पर 4% प्रॉफिट होता है उसकी इन्वेस्टमेंट पर। वॉट रेट परसेंट इज़ द कंपनी पेइंग, कंपनी उसे कितना रेट परसेंट देगी, मीन्स डिविडेंड, कंपनी जो देती है वो डिविडेंड होता है, और हम जो अपने शेयर्स पर मिलता है, हमारे जो शेयर्स पर हम प्रॉफिट कमाते हैं उसे यहाँ पर हम प्रॉफिट कह रहे हैं। व्हाट हिज डिविडेंड इफ़ ही बाइज 60 शेयर्स, तो अगर वो 60 शेयर्स खरीदता है तो उसको कितना डिविडेंड मिलेगा ये बताना है। तो पहले हम डिविडेंड परसेंट फाइंड करेंगे, फिर 60 शेयर्स के लिए कर लेंगे। पहले 1 शेयर्स के लिए करेंगे, 1 शेयर के लिए क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है हमारा, कि उसके पास क्या है नॉमिनल वैल्यू है कितनी 25 रुपीज़, उसके पास मार्केट वैल्यू है कितनी है 40 रुपीज़, ठीक है, मार्केट वैल्यू 40 रुपीज़, जिसमें 4% का उसे क्या होता है प्रॉफिट होता है। और फिर क्या कह रहा है इसमें ये, वॉट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग, मतलब डिविडेंड परसेंट फाइंड करना है, और अगर उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने 60 शेयर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 60 है। आपको फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड करना है हमें कि डिविडेंड परसेंट कितना, तो वही है कि प्रॉफिट परसेंट इनटू इसकी मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू में क्या होगा, इस इक्वल्स टू में क्या होगा
डिविडेंड परसेंट इंटू में इसकी नॉमिनल वैल्यू, प्रॉफिट परसेंट 4 डिवाइड बाय 100 करेंगे इंटू मार्केट वैल्यू 40 इक्वल्स टू में डिविडेंड परसेंट कितना, डिविडेंड परसेंट हमें फाइंड करना है, परसेंटेज हटाएंगे वही 100 और इंटू में क्या हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी इसकी 25। ना अब इसको सोल्व करके देखो ये 100 से 100 हमेशा कैंसिल होगा तो ये सिंपल ये वैल्यू बचेगी। 25 को नीचे लेके आएंगे तो 4 इंटू 40 ये हो रहा है 25 डिवाइड में इक्वल्स टू में डिविडेंड आ जाएगा हमारा। तो डिविडेंड कितना आएगा हमारा 5 से कैंसिल करेंगे, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 4 8 जा कितने होते हैं 32 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो डिविडेंड परसेंट कितना आ रहा है 5 6 जा 30 2 कैरी तो 5 4 जा 20 6.4% क्या आ रहा है यहाँ पर डिविडेंड परसेंट आ रहा है। तो ये हो गया इसका डिविडेंड परसेंट जो कंपनी पे करेगी। नाउ अब इसमें और भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि व्हाट हिज डिविडेंड इफ़ ही बाय 60 शेयर्स। तो अगर वो 60 शेयर्स खरीदता है तो उसको डिविडेंड कितना मिलेगा उसे। कंपनी इतना परसेंट डिविडेंड दे रही है तो 60 शेयर्स के लिए कितना देगी। तो डिविडेंड के लिए आपको फॉर्मूला है ही आपके पास, डिविडेंड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स कितने 60 शेयर्स के लिए, डिविडेंड परसेंट 6.4 कह दो या फिर इसे 32/5 भी तो बोल सकते हैं, इसी से तो आया ये। पर डिवाइड बाय फिर 100 करेंगे इसके नीचे, फिर 100 लगाएंगे हम तो 100 में यहाँ लिख सकते हैं। ये बात आ रही है समझ में। हमने इसको 32.5 या फिर 6.4 ही ले लो। 32.5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 100 से तो 100 कहाँ जाएगा यहाँ आएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन हो रही है हमारी, ये फ्रैक्शन यहाँ कंप्लीट थी यहाँ पर। इनटू में ये क्या होगा हमारा डिविडेंड और यहाँ पर क्या जाएगा इसमें नॉमिनल वैल्यू, और नॉमिनल वैल्यू क्या थी इसकी 25 रुपीज़। कर लो इसको सोल्व करोगे आप, जैसे 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 से कैंसिल कर सकते हो, 20 से कैंसिल कर सकते हो 3 टाइम्स में, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 3 से 9 तो 96 रुपीज़ इसका डिविडेंड आ रहा है अगर ये 60 शेयर्स खरीदता है परचेज करता है। ओके, तो ये है इसका पार्ट 2। सिंपल था ये भी हमारा। देखो बस ये अंडरस्टैंडिंग पर ही बेस्ड है, फॉर्मूलाज वही यूज़ हो रहे हैं जो हमने 4 सीखे थे। ओके, और इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, नेक्स्ट में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 100 रुपीज़ का शेयर है, 100 रुपीज़ शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ प्रीमियम पर मिल रहा है, मीन्स 100 का शेयर है वो कितने का मिलेगा 120 का मिलेगा। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना है गिवन बाय द कंपनी व्हेन द मैन रिटर्न्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 15%। उसे अपनी इन्वेस्टमेंट पर 15% अगर प्रॉफिट होता है। सेम वही फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें भी जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम, क्वेश्चन नंबर 3 में 100 रुपीज़ का शेयर है, मीन्स नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़ है, 20 रुपये प्रीमियम पर, 20 रुपीज़ प्रीमियम पर, मीन्स 20 में ऐड कर देंगे तो मार्केट वैल्यू 120 रुपीज़। ओके, और फिर क्या करेंगे इसमें फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड हमें फाइंड करना है इसका। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना, अगर उसे प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 15% का। सिंपल है, वही रिलेशन यूज़ हो रहा है हमारा। जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंट और डिविडेंड दोनों एक साथ देता है तो ये रिलेशन यूज़ करते हैं कि प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू किसके इक्वल, डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। प्रॉफिट परसेंट 15 है, 15 डिवाइड बाई 100 करेंगे, इंटू में मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी 120 इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंट, या फिर डिविडेंड हमें फाइंड करना है तो डिविडेंड फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे, परसेंटेज हटेगा, नॉमिनल वैल्यू कितनी आएगी हमारी 100 रुपीज़। ओके, ये है इसकी 100 रुपीज़ वैल्यू। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 5 ये 100 से 100, अब ये वाली वैल्यू 100 इधर लेके आ जाओ तो डिविडेंड परसेंट आ जाएगा हमारा कितना, 100 से डिवाइड करो 0 से 0, 5 से 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा, 2 से 2 6 ज़ा, और 6 3 ज़ा 18, तो 18% कितना आ गया इसका डिविडेंड परसेंट हो गया। ओके, ये आ गया इसका डिविडेंड परसेंट 18। और कुछ फाइंड करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, और कुछ फाइंड करना था नहीं। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी। ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना देगा कंपनी 18%। सिंपल क्वेश्चन था 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है कि 50 रुपीज़ का शेयर है, 50 रुपीज़ शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर क्यूटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% उस पर डिस्काउंट मिलेगा हमें। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड बताओ। ठीक है, आगे की बात हम आगे कर लेते हैं, पहले इसकी
नॉमिनल वैल्यू इसकी क्या देख लेते हैं, मार्केट वैल्यू देख लेते हैं। तो 50 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है। तो अगर वो 50 रुपीज़ का शेयर है तो उसकी है क्या, नॉमिनल वैल्यू। लेकिन ये कह रहा है कि जो मार्केट वैल्यू है उस पर 10% का डिस्काउंट है। तो 50 में से क्या माइनस करेंगे, 50 का ही 10% डिस्काउंट, 10% करेंगे, परसेंटेज हटाते हैं, डिवाइड बाय 100, तो 5 आएगा। तो उसका मीन्स 50 में से 5 माइनस करेंगे, 45 क्या आ गया इसकी मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू आ गई 45 रुपीज़। आगे कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना है बिल्कुल सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। बाय द कंपनी द रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट दिस ईयर सर 20%। सिंपल है वो, ये इसमें भी हमारे क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट गिवन कर रखा है कितना, 20%। डिविडेंड परसेंट फाइंड करना तो वही हम यूज़ करेंगे यूजिंग प्रॉफिट परसेंट इंटू क्या, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू में क्या, डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। प्रॉफिट परसेंट 20%, 20 डिवाइड बाई 100 इंटू मार्केट वैल्यू कितनी 45 है, नहीं हाँ सॉरी 45 ही तो है। डिविडेंड परसेंट आपको फाइंड करना है इसका, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50, ठीक है। बस अब हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, ये सोल्व हो रहा है, सोल्व कर लेंगे। 2 से और कैंसिल कर लो आप, 5 आ जाएगा, और 5 से और कैंसिल कर लो 9 आ जाएगा। इधर 9 बच रहा है। यहाँ कर जो 100 है, देखो यहाँ पर भी तो एक 100 आएगा, यहाँ पर भी एक 100 आएगा। इस वाली वैल्यू को आप कैंसिल कर सकते हो, 52 से तो ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर डिविडेंड परसेंट कितना आ जाएगा 18%। तो डिविडेंड कितना आ रहा है इसका भी 18% आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सेम आंसर है 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू दी शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को वो 8% डिविडेंड देगा कंपनी। तो कंपनी 8% डिविडेंड दे रही है, और इफ़ अ मैन रिसीव्स 2840 रुपीज़ एज हिज डिविडेंड। तो अगर एक मैन को कितने रुपीज़ होते हैं, इतने रुपये डिविडेंड क्या होता है, रिसीव होता है कंपनी से, तो फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज सैलरी। उसकी नॉमिनल वैल्यू फाइंड करनी है इस बार। चलिए तो करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एक कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड, ठीक है, 8% डिविडेंड डिक्लेयर करती है टू दी शेयर होल्डर्स, ठीक है, 8% डिविडेंड हो गया। इफ़ अ मैन रिसीव, ये इसे रिसीव कर रही है तो फाइंड नॉमिनल वैल्यू। तो वही है हमारा क्वेश्चन, देखो इधर ही कर लेते हैं इसे। डिविडेंड परसेंट गिवन है कितना 8%, और क्या गिवन है, ये है इसकी इनकम या डिविडेंड कह सकते हो आप, इसे डिविडेंड मिल रहा है जो कंपनी दे रही है 2840 रुपीज़ ऑन हिज सैलरी, ऑन हिज क्या है, ऑन हिज डिविडेंड। ए मैन रिसीव दिस ऑन एज हिज डिविडेंड, ठीक है, उसका डिविडेंड के रूप में ये मिलता है। फाइंड द नॉमिनल वैल्यू। तो आपको नॉमिनल वैल्यू फाइंड करनी है, बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको नॉमिनल वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ आप कैसे करोगे, इसमें तो बड़ा कन्फ्यूजन है भाई। नॉमिनल वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो, नॉमिनल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिविडेंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स, वो भी नहीं दिए, डिविडेंड परसेंट ये दे रखा है, हमें नॉमिनल वैल्यू फिर फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो इसने बताया नहीं कि कितने शेयर्स हैं, नहीं बताया, कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ शेयर्स, क्या हम इसमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स डिविडेंड से क्या हम नंबर ऑफ शेयर्स इसके फाइंड कर सकते हैं। अब इससे क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, तो इसने दोनों ही चीज़ें एक साथ पूछी हैं। इसने एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू नहीं पूछी, देखो इसने एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू नहीं पूछी, इसने सभी शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू पूछी है। तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं डिविडेंड वाले फॉर्मूले से। कैसे, क्योंकि इसमें हमें करना है कि फाइंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स, सारे शेयर्स हैं उन सभी की नॉमिनल वैल्यू क्या होगी। तो हम नॉमिनल वैल्यू एक, जितने भी शेयर्स होंगे उसे नॉमिनल एक की नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सभी शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी। तो बस वही कर देंगे हम, उसे हम कर भी सकते हैं फाइंड। कैसे करेंगे इसे हम फाइंड, देखो सिंपल, डिविडेंड वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ शेयर्स, ओके, इनटू में इसका डिविडेंड कर दो, और इनटू में कर दो नॉमिनल वैल्यू। इसने क्या पूछी है, ये वाली वैल्यू पूछी है कंबाइन। तो बस हम क्या कर देंगे, ये है हमारा 2840, यहाँ पर अगर हम डिविडेंड रखेंगे, डिविडेंड को इधर लेके आ जाएं हम, डिविडेंड परसेंट, या फिर डिविडेंड के नीचे आप 100 ले लेते हो, तो क्या होगा, ऐसे रखते हैं इसे,
इनटू में ये नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू का मतलब ये है कि टोटल कॉस्ट टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर का मतलब ये क्या है, टोटल कॉस्ट टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। अब डिविडेंड है हमारे पास 8, इसको 100 को इधर लेके आ जाएंगे, डी इधर और डी कितना है 8, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, सभी शेयर्स की नॉमिनल वैल्यूज। डिविडेंड है 8, तो इसकी जगह अगर हम 8 रख देते हैं 2840 इंटू में 100 और यहाँ पर रख देते हैं 8 से डिवाइड कर लो आप, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 8 4 जा कितना होते हैं 32 होते हैं, तो 8 3 जा 24, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40, फिर यहाँ पर 2 zeros और, तो ये 35,500 ये क्या आ गई नॉमिनल वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स आ गई, ये करना है इसमें, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन से हम एक की नॉमिनल वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि गिवन पर ही डिपेंड होता है क्वेश्चन, क्या होता है गिवन पर ही डिपेंड होता है, मोस्टली क्वेश्चन गिवन से ही हो जाते हैं हमारे जैसे। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन 100 रुपीज़ शेयर, कितना इन्वेस्ट करें 100 रुपीज़ वाले शेयर में, सेलिंग एट 110 टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम ऑफ दिस। अगर वो इसको कितने पर सेल करता है 110 पर सेल करता है और उसकी एनुअल इनकम इतनी बनती है। इफ़ द डिविडेंड डिक्लेयर 12%, अगर डिविडेंड 12% आता है हमारा, तो आपको क्या करना है, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं हम कैसे फाइंड कि भाई जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स बताए हैं नहीं, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं बताए, और इनटू में क्या कर देते हैं मार्केट वैल्यू, सम इन्वेस्टेड में हम क्या करते हैं कि भाई कितने का खरीद रहा है, कितने शेयर्स कितने रुपये के हिसाब से खरीद रहा है, तो वो इसमें हम कर सकते हैं। ये जो 110 के बेच रहा है इसकी मार्केट वैल्यू, यहाँ पे सेलिंग वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम इसे, तो सिंपल है, देखो गिवन तो है हमारे पास नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़, कितने में सेल हो रहा था ये 110 रुपीज़ इसकी मार्केट वैल्यू। ऑब्टेन एन एनुअल इनकम ऑफ, एनुअल इनकम किसे कहते हैं हम इसके डिविडेंड को, ओके। इसका डिविडेंड दे रखा है हमें कितना 1680 रुपीज़। इफ द डिविडेंड डिक्लेयर, कितना परसेंट है डिविडेंड परसेंट, अगर 12% है तो आपको क्या फाइंड करना है इसका, इन ऑर्डर टू पे एनुअल की हाउ मच शुड राकेश इन्वेस्ट, कि राकेश कितना, अच्छा ये वाला करना है ना मैं, हाउ मच शुड एन मैन इन्वेस्ट, कितना मैन इन्वेस्ट करेगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए और मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। मार्केट वैल्यू है नंबर ऑफ शेयर्स, क्या इस इन्फॉर्मेशन से नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। कैसे कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ शेयर्स, ओके, इंटू में डिविडेंड परसेंट 12% परसेंटेज लगाएंगे तो डिवाइड बाय 100 इंटू कितना, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा नॉमिनल वैल्यू 100, 100 से 100 कैंसिल, 12 से डिवाइड कर दो, डिविडेंड डिविडेंड कितना है 1680, 12 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स 12 से कैंसिल, 12 1 जा 12, 4 12 4 जा 48 और ये 0, ये आ गए नंबर ऑफ शेयर्स, ओके, ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब नंबर ऑफ शेयर्स के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें सम इन्वेस्टेड फाइंड कर लेंगे। तो सम इन्वेस्टेड हमारा कितना हो जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू जितने के वो मिल रहे हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 को 14 से, 11 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस वैल्यू को प्लस करो, बीच में रख दो जो भी डिजिट है, और ये 2 zeros और, तो ये आ गया 15,400, 15,400 के आगे इतना सम इन्वेस्ट किया गया था, ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 11.2%, डिविडेंड परसेंट गिवन है, टू ऑल इट्स शेयर होल्डर्स इफ इट्स 60 रुपीज़ शेयर इज अवेलेबल इन अ मार्केट एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, 25% प्रीमियम पर मिलता है, ओके। समझेंगे बात को, डिविडेंड परसेंट गिवन है हमारे पास कितना है 11.2%, 11.2% टू ऑल इट्स शेयर होल्डर्स इफ इट्स 60 रुपीज़ शेयर, अगर इसमें नॉमिनल वैल्यू है
₹60। ओके, और इसकी मार्केट वैल्यू हमें पता करनी है, वो क्या है 25% किस पर मिल रहा था, प्रीमियम पर। तो 25% इसमें ऐड करना पड़ेगा 60 का ही 25%। तो 60 का 25% कैसे निकालते हैं, 60 इंटू 25/100 कर लो इसका सोल्व। जैसे 60 25 4 से हम डिवाइड कर रहे हो तो 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो 15 और ऐड हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 75। इसकी हो गई क्या, मार्केट वैल्यू। नाउ अब हमें क्या करना है, इसमें मार्केट वैल्यू की हाउ मच शुड राकेश इन्वेस्ट, राकेश कितना इन्वेस्ट करेगा इन बाइंग द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी इन ऑर्डर टू हैव एन एनुअल इनकम। कितना इन्वेस्ट करे कि इसे एनुअल इनकम क्या हो इसकी, 1600 है, 1680 रुपीज़ हो, तो ये इसकी इनकम है। अब सम इन्वेस्ट के लिए वही चाहिए हमें, मार्केट वैल्यू है हमारे पास, नंबर ऑफ़ शेयर्स चाहिए। क्या हम नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इससे नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर फाइंड कर सकते हैं डिविडेंड वाले से। तो ये इनकम है या डिविडेंड है, एक ही बात है। तो इनकम बोलो या फिर डिविडेंड बोलेंगे हम, जो कंपनी दे रही है। तो वो क्या होता है हमारा, तो यहाँ पर जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ शेयर्स। ठीक है, ये है नंबर ऑफ़ शेयर एन। यहाँ पर क्या है, इनका डिविडेंड परसेंट 11.2% डिवाइड बाय 100 कर देंगे इनटू में, यहाँ पर क्या इसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है, 60 रुपीज़, तो 60 कर देंगे। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, इस 0 से 0 कैंसिल, और कुछ कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर डिविडेंड रखो 1680, कैंसिल मत करो, इस 100 को लेके आओ इधर, 112 को लेके आओ उधर, और 6 को इधर। अब देखो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, जैसे ये वैल्यू 8 से कैंसिल हो रही है, क्या 8 से भी हो रही है, यस हो रही है। 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और यहाँ 0, 8 से 8 1 जा 8, 8 या 32 बच रहा है, तो 8 कितने जा 8 4 जा 32। अब देखो और कैंसिल हो रहा है, नहीं 7 से हो रहा है, 7 3 जा यहाँ 0 और 7 2 जा 2 से अगेन कैंसिल कर लो 15। अब ये बचा हमारे पास ऊपर नंबर ऑफ़ शेयर्स के बचे, यहाँ पर ये 100 बच रहा है, और 6 2 से 3 से कैंसिल कर लो, 3 5 से, और 3 से 2 से, 2 से कैंसिल कर लो 2 5 से, ये रहा। तो यहाँ पर 55 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 5 से 25, 250। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने आ गए, 250 नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए। तो सम इन्वेस्ट अब निकाल ही सकते हैं, सम इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू में क्या, इनटू में इसकी मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू कितनी है 75 रुपीज़। इसको 75 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो, अगर हम करते हैं कितना आएगा, तो 75 को 25 से करते हैं, 5 5 से 25, 2 5 7 से 35 और 2 37, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 150, और यहाँ पर ये 5 या 7 या 8 या 1, तो आएगा 1875 रुपीज़। ओके, और एक ज़ीरो और आएगा, ये वाली ज़ीरो और आएगी, तो 18,750 रुपीज़ इतना सम इन्वेस्ट किया है इसमें। ओके, यह है क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 7 भी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मैन बाइज 400, क्या 400 शेयर्स 20 रुपीज़ का है एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज़ प्रीमियम, मीन्स वो 20 का था, 24 का वो आपको मिलेगा। ओके, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स है हमारे पास, नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स है हमारे पास कितने 400, नॉमिनल वैल्यू है एक शेयर की कितनी 20 रुपये, मार्केट वैल्यू कितनी है 24 रुपीज़, 4 रुपीज़ प्रीमियम पर मिल रहा है, 4 रुपीज़ ज़्यादा पर ईच, एंड रिसीवर डिविडेंड कितना परसेंट, डिविडेंड कितना परसेंट 12%। आपको फाइंड करना अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, उसे कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया ये बताना है। तो सेम पहले वाले की तरह है, अमाउंट इन्वेस्टेड के लिए हमारे पास सब चीज़ें हैं, क्या मार्केट वैल्यू भी है और नंबर ऑफ़ शेयर भी है। तो सम इन्वेस्टेड के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू 24, मल्टीप्लाई करो इससे, 25 4 से 96 होते हैं, 9600 इतना सम इन्वेस्टेड हो गया हमारा। ओके, नाउ अब हमें इसमें सेकंड में क्या फाइंड करना है, हिज टोटल इनकम। तो इनकम की अगर हम बात करें कि शेयर से उसे कितनी इनकम हो रही है, तो अगर वो उसे फर्दर सेल नहीं करता तो वही इनकम है जो भी हमारा डिविडेंड है। ठीक है, डिविडेंड को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इनकम बोलेंगे। तो इनकम फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं हमारे पास 400, डिविडेंड परसेंट है हमारे पास 12%, डिवाइड बाय 100 कर देंगे,
और नॉमिनल वैल्यू है हमारे पास 20 रुपीज़। अब इसे सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो सोल्व करोगे कितना आएगा यहाँ पर, 12 फोर ज़ा 48 और 48 टू ज़ा 96 और एक ज़ीरो और, तो 960 क्या आ गया इसका डिविडेंड आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड करने के लिए परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज मनी। तो परसेंटेज रिटर्न कैसे फाइंड कर सकते हो, परसेंटेज रिटर्न ऑफ हिज मनी, उसकी मनी पर जो परसेंटेज रिटर्न कितना हो रहा है, या तो हम वही है कि परसेंटेज रिटर्न या फिर रिटर्न परसेंट या प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, तो क्या करते हैं कि डिविडेंड जितना भी है हमारा डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड कितना है ये, इनटू में 100 कर देते हैं। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, यहाँ से आएगा 10%। या फिर हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू में डिविडेंड परसेंट इनटू में नॉमिनल वैल्यू। देखो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, मार्केट वैल्यू है हमारे पास 24 इंटू में डिविडेंड परसेंट है हमारे पास 12, डिवाइड बाय 100 कर देंगे इंटू में नॉमिनल वैल्यू हमारी 20। ये 100 से तो 100 कैंसिल, पी की वैल्यू में फाइंड करनी तो 12 इंटू 20 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 24, 12 टू ज़ा और यहाँ पर ये 10 आ गया प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पर भी 10%। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ गया 10%। ओके, ये आ रहा था रिटर्न परसेंट प्रॉफिट परसेंट, ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मैन बाइज 420 रुपी शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं इसे नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास कितने 420 रुपीज़ का शेयर है, मीन्स नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी 20 रुपीज़, और कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है 20% डिस्काउंट पर। तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, अगर ये 20% डिस्काउंट पर मिल रहा है तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, 20 का तो शेयर है माइनस क्या कर देंगे 20 का शेयर, 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है तो 20 का 20% निकालेंगे तो डिवाइड बाय 100, ये 0 से 0 कैंसिल तो आ रहा है 4, तो 20 माइनस 4 ये कितना आ रहा है 16। ठीक है, ये आ रहा है मार्केट वैल्यू 16 रुपीज़। ओके, ये आ गई इसकी मार्केट वैल्यू। नाउ अब हम इसमें और देखेंगे क्या क्या चीज़ें गिवन है। और रिसीवर रिटर्न ऑफ 12% ऑन हिज मनी, अब ये रिटर्न है, इसे क्या कहेंगे प्रॉफिट परसेंट या डिविडेंड परसेंट, ये है प्रॉफिट परसेंट। तो रिटर्न ऑन हिज मनी, अपनी मनी पर उसे टोटल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट परसेंट हम कह सकते हैं यहाँ पर है 12%। आपको फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, वही है कि अमाउंट इन्वेस्टेड के पास लिए हमारे पास है ही, देखो सम इन्वेस्टेड या अमाउंट इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ शेयर्स भी हैं 400 और इसकी मार्केट वैल्यू भी है 16, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 64, तो 6400 के आगे इसके 6400 के आगे इसके सम इन्वेस्टेड। और क्या फाइंड करना है इसमें हमें, और फाइंड करना है इसमें क्या, रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, तो रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करो। तो इसमें फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट, क्या प्रॉफिट परसेंट इंटू में क्या मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू में डिविडेंड परसेंट इंटू में क्या नॉमिनल वैल्यू, ये होता है। यहाँ से प्रॉफिट अपॉन 100, मार्केट वैल्यू कितनी, मार्केट वैल्यू इसकी ये 16 रुपीज़, डिविडेंड परसेंट हमें फाइंड करना है डिवाइड बाय 100, नॉमिनल वैल्यू कितनी, नॉमिनल वैल्यू हमारी इसकी 20 रुपीज़, इस शेयर की 20 रुपीज़, कैंसिल कर देंगे 0 0, पी की वैल्यू फाइंड करनी है प्रॉफिट परसेंट, डिविडेंड, अच्छा प्रॉफिट परसेंट तो है हमारे पास कितना 12, प्रॉफिट परसेंट तो है हमारे पास 12, तो 12 रख देंगे। यहाँ 12 इंटू में क्या है 16 है, ठीक है 12 इंटू में 16 और 20 तक डिवाइड में लेके आएंगे इक्वल्स टू में डी, कर लो इसे कैंसिल, जैसे 4 5 ज़ा और 4 4 ज़ा, 12 4 ज़ा 48 डिवाइड बाय 5, ये डिविडेंड परसेंट आने वाला है, कैंसिल करोगे कितना आएगा 5 9 ज़ा 45, 3 कैरी आएगा तो 5 6 ज़ा 30 होते हैं, तो 9.6% क्या आ जाएगा इसका डिविडेंड परसेंट। तो बस ये था क्वेश्चन हमारा सिंपल। तो हमें समझना है कि भाई प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है, डिविडेंड परसेंट बोल रहा है, कब किस चीज़ का यूज़ करना है, और फॉर्मूला सिंपल वही है कि जहाँ पर प्रॉफिट परसेंट और डिविडेंड दोनों एक साथ आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला जरूर लगाना है आपको, यही इसी से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड 5%, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, कंपनी कितना टोटल अमाउंट पे करेगा डिविडेंड। तो सिंपल है ये भी हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 10,000,
ओके। और क्या हमारे पास 10 नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़। डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड, 100 रुपीज़ इसकी नॉमिनल वैल्यू है। एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%, 5% डिविडेंड मिल रहा है उसे, तो डिविडेंड 5%। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, एनुअल इनकम कह दो या डिविडेंड कह दो, वही है बात इसमें। डिविडेंड परसेंट दे रखा है 5%, एनुअल इनकम या फिर डिविडेंड अगर हम फाइंड करें तो कितना हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में डिविडेंड परसेंट 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 करेंगे इंटू नॉमिनल वैल्यू 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा 50,000। तो 50,000 रुपये क्या आ रहा है इसमें, इनकम आ रही है इसकी। ओके। अब अगर हम बात करें आगे, इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज 72 शेयर्स इन दिस कंपनी। तो इसमें कह रहा है कि अगर इसके पास 72 शेयर्स हों, व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज 72 शेयर्स इन दिस कंपनी। तो उसकी एनुअल इनकम पूछी है, वही है कि डिविडेंड पूछा है, ठीक है। एनुअल इनकम का मतलब वही इसका डिविडेंड पूछा है, तो वही इसका डिविडेंड कितना हो जाएगा। अगर उसके पास सिर्फ क्या है 72 शेयर्स हैं, तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड कितना मिल रहा है 5%, इनटू में वैल्यू क्या है इसकी, नॉमिनल वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल कर लो इसको सोल्व, 5 टू द 10 का 0, 1 कैरी, 5 7 35 और 3 6, तो आ रहा है 360 रुपीज़। तो 360 रुपीज़ क्या आ गया इसका डिविडेंड या इनकम हो गई, एनुअल इनकम हो गई, अगर उसके पास 72 ही क्या है शेयर्स हैं। ओके। और थर्ड में क्या बोल रहा है ये, देखो थर्ड वाले में क्या बोल रहा है कि इफ़ ही रिसीव ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 4% ही रिसीव करता है, मतलब ये इसका प्रॉफिट परसेंट है। फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर, हर एक शेयर के लिए वो कितना प्राइस पेड कर रहा है, मीन्स इसकी मार्केट वैल्यू आपको बतानी है। सिंपल सी बात है कि भाई अगर वो प्रॉफिट परसेंट उसे कितना मिल रहा है 4%, मार्केट वैल्यू बतानी, वही फॉर्मूला लगाओ, डिविडेंड परसेंट है ही हमारे पास, ठीक है, हमारे पास डिविडेंड परसेंट है ही 5%, डिविडेंड परसेंट कितना है 5%, तो वही लगाएंगे प्रॉफिट परसेंट इंटू में मार्केट वैल्यू जो हमें बतानी है, डिविडेंड परसेंट इंटू में क्या नॉमिनल वैल्यू, प्रॉफिट परसेंट वही है कि 4% रखेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, वो 100 से 100 कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ पर। मार्केट वैल्यू आपको बतानी है, डिविडेंड है 5 डिवाइड बाय 100, नॉमिनल वैल्यू हमारे पास है 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, 4 इधर लेके आ जाओ, तो 5 इंटू 100, 500 डिवाइड बाय 4, 4 से कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो ये आ गया 125। मार्केट वैल्यू कितनी आ गई इसकी 125 आ गई। तो ये करना था इसमें हमें, सिंपल है कि वही है कि अगर प्रॉफिट और डिविडेंड एक साथ आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ओके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि लेडी होल्ड्स 100 रुपीज़ शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली। एक ये इतने शेयर्स हैं उसके पास, 100 रुपीज़ का शेयर है, दैट पेज 15% डिविडेंड मिलता है। कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड फाइंड कर सकते हैं, सभी चीज़ें हमारे पास। इफ़ शी हैड बोट दीज शेयर्स एट 40% प्रीमियम, अगर उसने 40% प्रीमियम पर खरीदे हैं तो व्हाट इज़ द रिटर्न शी गेट्स एज परसेंट ऑन हर इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं इसमें। कैसे, देखो वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट परसेंट दोनों एक साथ, वही फॉर्मूला लगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1800 और नॉमिनल वैल्यू है ईच शेयर की 100 रुपीज़ एंड डिविडेंड परसेंट है कितना 15%। ओके। फिर इसने बोला है कि मार्केट वैल्यू इसे 40% प्रीमियम पर मिलते हैं, ये इसने कितने रुपये पर खरीदे थे 40% प्रीमियम पर खरीदे थे, मीन्स इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी 100 में कितना ऐड करेंगे 100 का ही 40%, और 100 का 40% 40 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 140 रुपीज़। तो 140 रुपीज़ इसकी मार्केट वैल्यू। पहले तो आपको इसकी इनकम बतानी है, ये कह रहा है ना कि कैलकुलेट द एनुअल डिविडेंड या इनकम, वही है एक ही बात है। तो अगर हम इसकी करनी है इसके एनुअल डिविडेंड फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर
सभी वैल्यूज़ पुट की हमने। डिविडेंड है 15%, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, इनटू में नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100, कैंसिल कर दो 15 और 18 100 की मल्टीप्लाई, तो 18 और 15 की मल्टीप्लाई कर लो सिर्फ, तो ये कितना आ रहा है हमारा 180, तो ये आ ही जाएगा इसमें। और 18 5 से कितने होते हैं हमारे 90, 18 5 से 90 होते हैं, तो ये आ रहा है हमारा 270, तो 270 ये और 2 zeros ये, तो ये इसका टोटल डिविडेंड आ रहा है 27,000, ये आ गया इसका 27,000 डिविडेंड। सिंपल है। अब इसमें आगे ये कह रहा है कि इसमें इसके बताओ रिटर्न परसेंट बोला है, प्रॉफिट परसेंट बोला है, एक ही बात है, तो वही फॉर्मूला लगा दो ना इसमें, सेकंड में वही फॉर्मूला यूज़ कर लो आप, क्या कि प्रॉफिट परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंट इनटू में क्या नॉमिनल वैल्यू। देखो डी जो नीचे डिवाइड में 100 आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना है हमें फाइंड करना है, इनटू में इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 140 रुपीज़ है, इनटू में डिविडेंड परसेंट कितना है 15 है, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है हमारी इसकी 100 रुपीज़ है। जो नीचे वाला 100 आएगा वो हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। पी की वैल्यू बतानी है, 140 से डिवाइड कर दो 1500 को, ऊपर ये बच रहा है, नीचे आ रहा है 140, 0 से 0 कैंसिल, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है 150 और यहाँ आ रहा है 14 तो से डिवाइड भी नहीं कर रहा, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 7 से भी हो रहा है क्या, 7 2 से 14, 7 से तो नहीं हो रहा है। अगर हम इसमें देख रहे हैं 140, यहाँ पर 15% डिविडेंड था और नॉमिनल वैल्यू थी 100 रुपीज़, ठीक है। क्या ये सभी शेयर्स की बात कर रहा है, 1800 के 1800 शेयर्स की बात कर रहा है ये। तो अगर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो भाई डिवाइड करने पर तो वैल्यू पॉइंट में आ रही है कितना, अगर हम इसे 2 से कर लेंगे तो 75 आएगा, और 2 से करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे समथिंग कितनी वैल्यू आ रही है, 7 1 7, और यहाँ पर कितनी 0 लेंगे अगर हम पॉइंट में कितना आएगा 5 इधर जाएगा तो 7 7 जा, तो 10.7 समथिंग आ रही है। और इसने कहा है कि ये जो आपका आंसर है आपको क्या करना है, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो 10.7 के नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा 11, तो हम कह देंगे ये 11% है। आंसर भी यही गिवन किया है क्या, तो यस आंसर भी हमारा यही है, ओके। तो ये हमारा आंसर 11%, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ए मैन इन्वेस्ट 11,200 इन अ कंपनी, ये इन्वेस्टमेंट है, पेइंग 6% पर एनम, जो कंपनी से 6% देती है, मतलब ये डिविडेंड परसेंट है। वैन इट्स 100 रुपीज़ शेयर कैन बी बोर्ड फॉर 140 रुपीज़ हिज एनुअल डिविडेंड। सिंपल क्वेश्चन है, एनुअल डिविडेंड फाइंड करो इसमें, तो वही है, कर लेते हैं इसे भी हम। तो देखो अब हम इसे फर्स्ट में फाइंड करना है इसका डिविडेंड। हिज डिविडेंड फाइंड करने के लिए कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं कैसे, जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है उसको मार्केट वैल्यू से हम क्या कर देते हैं डिवाइड, सिंपल है। क्योंकि जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है वो कैसे आती है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट वैल्यू का क्या है ये कॉम्बिनेशन है, तो उसमें हम क्या करते हैं ये मार्केट वैल्यू डिवाइड में लेके आ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं, या फिर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते हैं तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं मार्केट वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर डिवाइड किया 14 से, देखो ये 14 8 होते हैं क्या, 14 8 112 होता है, यस। तो 14 8 112 और ये 80, तो नंबर ऑफ शेयर्स है 80, ओके। तो यहाँ पर 80 रख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड परसेंट है ही 6% डिवाइड बाय 100, इनटू में नॉमिनल वैल्यू है हमारे पास 100, ये कैंसिल किया 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 48, तो 480 रुपीज़ की आ रहा है इसका डिविडेंड आ रहा है। सिंपल छोटा सा आंसर 480 रुपीज़। अब इसमें हम इसके सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि हिज परसेंटेज रिटर्न वही है प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो वही कर सकते हैं हम कि ये हमारे पास डिविडेंड है, इसको टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, या फिर वही लगा लो प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू, वो वाला रिलेशन लगा सकते हो कि प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू क्या होगा हमारा ये डिविडेंड परसेंट इनटू में क्या होगा
नॉमिनल वैल्यू। ओके, देखो अगर इसमें करेंगे प्रॉफिट वही 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मार्केट वैल्यू 140 आ रही है इसकी, और यहाँ पर डिविडेंड कितना आ रहा था हमारा, डिविडेंड परसेंट था 6, और इंटू में नॉमिनल वैल्यू कितनी है हमारी, इंटू है ना और ये है परसेंटेज, तो डिविडेंड नॉमिनल वैल्यू कितनी है हमारी 100। अब इस प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए 6 इंटू या रिटर्न परसेंट प्रॉफिट परसेंट एक ही बात है, 0 से 0 कैंसिल करो इसको, और कैंसिल कर सकते हैं 2 से 2 7 जा 2 3 जा, तो ऊपर आ रहा है 30 और नीचे आ रहा है 7, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो समथिंग कितनी वैल्यू आ रही है, 7 4 जा 28 पॉइंट लगेगा, फिर 2 कैरी, फिर 7 2 जा 14, फिर 6 कैरीज, फिर 7 8 जा 56, फिर 4 कैरी 7 5 जा 35, तो 4.28 बोल दो, 4.29 बोल दो, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.29%। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि मिस्टर शर्मा हैज़ 60 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू, जिनकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है, एंड सेल दैम व्हेन दे आर एट अ प्रीमियम ऑफ 60%। तो 60% प्रीमियम पर उनको सेल कर देते हैं वो। ही इन्वेस्ट द प्रोसीड, जो पहले वाला था उसका इन्वेस्ट करते हैं वो किसमें, इन शेयर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़। उस पैसे से वो 50 रुपये वाले शेयर खरीदते हैं जो क्विटेड है 4% डिस्काउंट पर, जो 4% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, मतलब 50 के हैं तो कितने के मिलेंगे, 46 के मिलेंगे 4% डिस्काउंट के बाद। एंड पेइंग करेंगे वो 18% डिविडेंड एनुअली। तो कैलकुलेट द सेल प्रोसीड, पहले उन्होंने कितने के सेल किए वो बताना है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है पर है सिंपल ही। कैसे कह रहा है भाई, 60 शेयर्स हैं उसके पास, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 60, और नॉमिनल वैल्यू है इनकी क्या, पहले वालों की 100, एंड उनको सेल कर देता है वो कब, अगर उनकी मार्केट वैल्यू हो जाए क्या 60% अबव हो जाए। तो 100 का 60% करोगे 60 आएगा, तो 100 में 60 ऐड करोगे तो 160 के जब वो हो जाते हैं तो उन्हें सेल कर देता है। अब इसमें फर्स्ट में हमसे यही पूछा है कि पहले उसने कितने के सेल किए हो, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा कि 60 शेयर्स थे, एक शेयर 160 का सेल किया, तो 60 शेयर्स कितने के हो जाएंगे, 60 इंटू 160 कितने के, 16 6 से कितने होते हैं 96, 96 100 के उसने सेल कर दिए। ये पहले वाली वैल्यू जब इसने सेल किए ये, तो इतने रुपए जब उसके पास आ गए उसको उसने नए शेयर खरीदने में लगा दिए। नए शेयर्स की बात है, जो न्यू शेयर्स है हमारे पास वो क्या है, उनकी नॉमिनल वैल्यू है 50 रुपीज़, और मार्केट वैल्यू कितने पर डिस्काउंट पे मिल रहे हैं वो, 4% डिस्काउंट पर है, 4 डिस्काउंट पे नहीं है, 4%। तो 50 में से कितना माइनस करेंगे, 50 का ही 4%, 50 का 4% कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाय 100, कैलकुलेट करो कितना आएगा 50 का 4%, तो 50 का 4% आ रहा है 2, क्यों 50 2 का 100 और 2 से ये 2, तो 2 आ रहा है, इसका मीन्स 50 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 48 रुपीज़। तो इसकी मार्केट वैल्यू आएगी 48 रुपीज़। ओके, नॉमिनल वैल्यू है 50 रुपीज़। अब इतने रुपए में ये कितने शेयर खरीदेगा, ठीक है, उसने ये शेयर खरीदे, ये जो पैसा था उसने इन शेयर्स में लगा दिए, जिस पर हमें डिविडेंड मिल रहा है 18%, जिस पर हमें डिविडेंड मिल रहा है 18%। अब हमें बताना क्या है, था नंबर ऑफ शेयर्स सी बोर्ड, तो इतने रुपए में इसने कितने शेयर्स खरीदे ये बताना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो इतने रुपए लगाए हैं, लेकिन एक शेयर कितने का है, वही है सम इन्वेस्टेड अपॉन में मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू 48, और 48 2 सही आ रहा है, तो 200 शेयर्स। ओके, तो ये आ गई इसकी वैल्यू 200, तो 200 शेयर्स क्या करेगा, ये परचेज करेगा इतने रुपए में। अब आगे आपसे पूछा है कि इसकी एनुअल डिविडेंड क्या होगा, इन शेयर से इसका एनुअल डिविडेंड क्या होगा, तो एनुअल डिविडेंड, तो ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ था इसमें, जहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना था। अब इसमें थर्ड पार्ट में क्या पूछा है कि इसका डिविडेंड कितना होगा, एनुअल डिविडेंड। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर डिविडेंड परसेंट इनटू में नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स 200 है, डिविडेंड परसेंट इसने कितना दे रहा है, इस पर 18% का डिविडेंड परसेंट दे रहा है, एंड नॉमिनल वैल्यू ये वाली लेंगे क्योंकि अब इन शेयर्स की बात चल रही है। कैलकुलेट कर लो, 20 से 2 जीरोस कैंसिल, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, देखो 5 2 से 10 करोगे तो ये आएगा, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे 100, और 100 को 18 से करोगे तो 1800
100 आएगा सिंपल। तो ये आएगा हमारा क्या, इसका एनुअल डिविडेंड। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, इनको लॉन्ग करते हैं क्वेश्चन को। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, तो ये इतना टफ नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। जैसे हम क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करते हैं, इसमें 14 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 8% टू द शेयर्स, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। रमेश हैड बोट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट 50 रुपीज 150 रुपीज़ पर शेयर, कैलकुलेट द डिविडेंड रिसीव। सिंपल ही क्वेश्चन है ये भी हमारा। अगर हम देखें इसे, क्वेश्चन नंबर क्या है 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या है, कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं, उसकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है, एनुअल डिविडेंड 8% देती है कंपनी। तो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी। तो हम इसे डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो नंबर ऑफ शेयर्स क्या है इसमें, 10,000 से हमारे पास नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, इनकी नॉमिनल वैल्यू है हमारे पास कितनी, 100 रुपीज़ है। और इसके बाद डिविडेंड परसेंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 8%। यस 8%। तो बस इसमें आपको फर्स्ट में फाइंड करना है इसका डिविडेंड जो एनुअली कंपनी दे रही है। तो वही है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में इसके डिविडेंड परसेंट जो 8% है, तो 8 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, इनटू में क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू 100। 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, तो 8 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 क्या आ जाएगा, 80,000 रुपीज़ क्या आ जाएगा इसका आंसर। ओके, ये आएगा इसका डिविडेंड। सिंपल था इसका ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि अगर रमेश बोट करता है सिर्फ 90 शेयर्स, तो अगर रमेश सिर्फ 90 शेयर्स क्या करता है, परचेज करता है, और कितने रुपए पर, 150 का एक है पर शेयर। तो कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव, उसे कितना डिविडेंड मिलेगा, एंड द परसेंटेज ऑफ द रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट पे कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, सिंपल है। देखो कि सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि अगर वो सिर्फ कितने शेयर्स खरीदता है, 90 शेयर्स हैं, इस बार उसके पास 90 शेयर्स हैं और उनकी मार्केट वैल्यू कितनी, 90 शेयर्स हैं, मार्केट वैल्यू 150 रुपीज़ ईच। ओके, तो कितना सम इन्वेस्ट किया उसने, सम इन्वेस्ट किया उसने 90 इंटू में 150, कितने का हो जाएगा ये, 108, 59 से 108, और 108 होते हैं, 59 से 135 होते हैं, 135 और 2 zeros, ये इतने का सम इन्वेस्ट कर रहा है ये इनको खरीदने में। अब क्या कह रहा है इसमें, कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव, उसको कितना डिविडेंड रिसीव होगा, अब बताओ उसे कितना डिविडेंड रिसीव होगा, एंड द परसेंटेज ऑफ द रिटर्न, और उसे कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। कितना डिविडेंड रिसीव होगा उसके लिए तो हम सिर्फ क्या करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं इसमें डिविडेंड। अगर हम फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में इसे डिविडेंड कितना मिल रहा है 8%, और डिवाइड बाय 100, और नॉमिनल वैल्यू 100 ही थी। तो ये तो हमें फाइंड भी नहीं करना, सम इन्वेस्टेड, यहाँ 0 से 0, 9 8 72, तो 72 रुपीज़ क्या मिलेगा उसे डिविडेंड मिलेगा अगर वो 90 शेयर्स परचेज करता है। ओके, इसमें सेकंड इससे बोला है इसने आगे कि इसका क्या बताओ, प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना होगा। प्रॉफिट परसेंट किस वाले का, इसी वाले का, जब वो 90 शेयर्स ही क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो इसका प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर देखो कि प्रॉफिट परसेंट या तो आप ये कर लो कि इसको डिवाइड कर लो, ये रहा सम इन्वेस्टेड, जितना उसने सम इन्वेस्ट किया, जितनी उसकी इनकम हुई इंटू में 100, ऐसे कर लेंगे। या फिर वही है प्रॉफिट परसेंट इंटू में क्या, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू में क्या करेंगे हम, डिविडेंड परसेंट इंटू में इसकी नॉमिनल वैल्यू। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है हमें, डिवाइड बाय 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, इसकी मार्केट वैल्यू 150, डिविडेंड कितना दे रहा है कंपनी 8%, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट परसेंट या रिटर्न परसेंट फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय इसको 150 को नीचे, यहाँ पर 0 से 0, 5 से कैंसिल कर लो, 5 2 से 10 और 5 3 सा आ गया ऊपर, 8 2 से 16 डिवाइड बाय 3, इसको 3 5 से 15, 5 1/3% भी बोल सकते हैं। तो ये प्रॉफिट परसेंट ऐसे कर सकते थे, या फिर हम प्रॉफिट परसेंट या फिर रिटर्न परसेंट कैसे फाइंड कर सकते थे कि भाई जितनी से इनकम हुई, यहाँ टोटल इन्वेस्ट कितना किया था इतना, इंटू में 100 कर लेते, वही आ जाता हमारा यहाँ पर भी।
आप कैंसिल करके देख लो, वही आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका 14 का सभी मतलब कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी हमारा था ये। तो सेकंड पार्ट में ये चीज़ें बोल रही थी, डिविडेंड और फिर ये प्रॉफिट, ये भी फाइंड हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कह रहा है कि विच इज़ द बेटर इन्वेस्टमेंट, 16% 100 रुपीज़ शेयर्स एट 80 और 20% 100 रुपीज़ शेयर्स एट 120। ठीक है, इनमें से कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है ये बताना है। तो सिंपल है, देखो, एक पर 16% डिविडेंड मिल रहा है, 16%। नॉमिनल वैल्यू क्या है इसकी, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू क्या है 80 रुपीज़। ओके, और दूसरे पे कह रहा है कि डिविडेंड कितना मिल रहा है, डिविडेंड परसेंट 20% मिल रहा है। यहाँ पर इसकी नॉमिनल वैल्यू है कितनी, नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू कितनी है 120 रुपीज़। कौन सा बेटर ऑप्शन है, तो जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो हमें, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे दोनों में। प्रॉफिट इंटू में क्या होता है हमारा मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू में डिविडेंड इंटू में नॉमिनल वैल्यू। तो ये 100 से 100 हटा दो, आप सिर्फ प्रॉफिट फाइंड करने के लिए यहाँ पर मार्केट वैल्यू 80, डिविडेंड 16 और यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू 100। ये 80 इधर डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा, 16 इंटू में 100 और डिवाइड बाय 80 करेंगे, 0 से 0, 8 2 ज़ा 16, तो ये आ रहा है 20%। यहाँ पर प्रॉफिट जो हो रहा है हमारा वो हो रहा है 20%। और यहाँ पर कितना होगा उसे फाइंड कर लेंगे। यहाँ प्रॉफिट इंटू में मार्केट वैल्यू कितनी 120 इक्वल्स टू पर डिविडेंड कितना 20 और नॉमिनल वैल्यू 100। कैंसिल कर लो आप, प्रॉफिट कितना आएगा 20 इंटू में 100 और डिवाइड बाय 120। ये 0 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर लो 6, तो 100 डिवाइड बाय 6 वैल्यू क्या आ रही है 20 से कम आ रही है, यस 6 1 जा 6। और यहाँ पर कितना आएगा हमारा 4 आ जाएगा, तो 6 5 जा 35, 6 6 जा 36, 6 6 36, तो 16 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है इसकी। 6 6 36 फिर 4 आएगा, मतलब 16.67% ये आ रहा है। तो कौन सा बेटर ऑप्शन है, तो ये वाला बेटर है बस। तो ऑप्शन फर्स्ट, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट। ओके, तो ये है हमारा 15th क्वेश्चन। इस टाइप से आप कर सकते हो, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्या रहा है, ए मैन हैज़ अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 100 रुपी शेयर्स ऑफ 2 फर्म एट 120 रुपीज़ और एट 132 रुपीज़। द फर्म फर्स्ट फर्म pays a dividend 5% per annum and the second pay dividend of 6% per annum. Which company is गिविंग अ बेटर रिटर्न। तो कौन बेटर रिटर्न देगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है इसमें भी। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक में क्या है हमारे पास 100 रुपीज़ के शेयर हैं, एक 120 में मिल रहे हैं, एक 130 पर। ठीक है, तो एक दोनों में नॉमिनल वैल्यू सेम है, फर्स्ट वाले में भी 100 रुपीज़ है और सेकंड वाले में भी। लेकिन फर्स्ट वाले में जो मार्केट वैल्यू है वो कितने की है हमारी, वो मार्केट वैल्यू है 120 रुपीज़ है। ओके, और सेकंड वाले में है 132 रुपीज़। लेकिन फर्स्ट वाले में डिविडेंड कितना मिल रहा है, फर्स्ट वाले में फर्स्ट कंपनी पे 5% डिविडेंड। ओके, 5% डिविडेंड, और सेकंड वाली पे कर रही है 6% डिविडेंड। लेकिन उसका जो क्या है हमारे पास, नॉमिनल वैल्यू तो 100 ही है, लेकिन मार्केट वैल्यू इसकी 132 है। ओके, और डिविडेंड कितना मिल रहा है उस पर, डिविडेंड परसेंट मिल रहा है 6%। ये है इसमें कंडीशन। अब आप इसमें क्या देखते ही बता सकते हो कि भाई किस में बेस्ट इन्वेस्टमेंट किस में इन्वेस्ट किया जाए, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है। देख के नहीं बता पा रहे एक्यूरेट हम किस में ज़्यादा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। जैसे इसमें देखा था हमने किस में बेस्ट है, फर्स्ट वाले में, लेकिन डिविडेंड इसमें ज़्यादा मिल रहा था हमें, लेकिन वो डाउन पर जा रही थी, वैल्यू डाउन पर मिल रहा था। ऐसे इसमें निकालो आप प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप डायरेक्ट ये भी तो कर सकते हो, डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। यहाँ से ये तो बनेगा फॉर्मूला, तो ये कर लो। डिविडेंड कितना 5 इंटू में नॉमिनल वैल्यू कितनी, इसकी नॉमिनल वैल्यू 100 और मार्केट वैल्यू 120। सोल्व कर लो, 0 से 0, 2 से कैंसिल कर लो, 2 6 सा और 2 5 सा। यहाँ पर आ रहा 5 5 सा 25 डिवाइड बाय 6। मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, पॉइंट में मत लिखो। मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे कितना आएगा, 6 4 सा 24, 1/6। इतना परसेंट प्रॉफिट होगा इसमें। और अगर इसमें देखें हम कितना होगा, तो यहाँ पर वही डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू में परसेंटेज होगा। डिविडेंड परसेंट कितना है इसमें 6 है,
नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी 100 और मार्केट वैल्यू 132। सोल्व करो, 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 2 12, 1 कैरी 6 2 12, 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर आ रहा है 50 डिवाइड बाई 11। अब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 4 ज़ा 44 आ रहा है, 11 4 ज़ा हाँ 44, फिर 6 बचेगा 6/11। अब बताओ इनमें से कंपेयर कर पा रहे हो आप, ये 4 पॉइंट कितना है, ये 4 पॉइंट कितना है, डिसाइड कर पा रहे हो कौन सी वैल्यू बड़ी है? नहीं कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें पॉइंट वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू पॉइंट में निकाल लो। 4 प्लस ये है 0 पॉइंट कितना आएगा 0.0, ये वाली वैल्यू आएगी 0.1 को 6 से डिवाइड करेंगे 0.1, ठीक है, तो ये 4.01 के समथिंग आएगी वैल्यू अगर हम इसे करें। और ये वाली वैल्यू 4 इसको डिवाइड करोगे 6 से तो ये 0 कितनी आएगी 5 आएगी। तो ये वाली बेस्ट है, बस हम ये बता देंगे तो सेकंड वाला बेस्ट इन्वेस्टमेंट है हमारा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है ये। अभी इसमें सेकंड पार्ट और भी बोला है इसने, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है। तो सेकंड वाला बेटर इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसमें हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। इसमें कह रहा है कि इफ़ अ मैन इन्वेस्ट 26,400 विद ईच फर्म, हर एक फर्म में अगर वो इतना इन्वेस्ट करे, हाउ मच विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल रिटर्न फ्रॉम दी टू फर्म्स। उसे एनुअल रिटर्न का डिफरेंस बताना कि दोनों फर्म्स में से एनुअल कितना उसे क्या मिलेगा, क्या मिल रहा होगा उसे एनुअल कितना रिटर्न मिल रहा होगा। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर उसमें हम फर्स्ट वाली में देखें किस पे ज़्यादा मिल रहा है इसमें, तो फर्स्ट वाली में 16,000 कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है वो 16,400 रुपीज़। उस पर कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, इसमें मिलेगा इतने का 50/11 कह सकते हो आप, 50/11% है ये। तो परसेंटेज है डिवाइड बाय 100 करेंगे तो वो 100 आ जाएगा यहाँ पर, बात समझ रहे हो। फिर माइनस इसमें भी 26,400 करेंगे हम, और कितने का परसेंटेज है इसमें 25/6, लेकिन इसमें भी डिवाइड बाय 100 करेंगे तो वो 100 आ जाएगा इधर, क्योंकि जो 100 डिवाइड करते हुए इधर आ जाता। इस वाली वैल्यू को आप 100 से डिवाइड करते तो वो 100 यहाँ आ जाता। अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है। अब देखो ये जो वैल्यू है तो सेम आ रही है, इसे तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लें इसे, हम बिल्कुल लेंगे कॉमन, ईजी हो जाएगा। और कुछ भी आ रहा है ऐसे, वैसे तो हम 25 भी कॉमन ले सकते हैं, मतलब 25 कॉमन नहीं लेना तो आपको इसे तो कॉमन ले लो ज़रूर। अब इसमें जो भी कैंसिल हो रहा है उसको देख लो आप, यहाँ पर बचा है सिर्फ 50 और डिवाइड में क्या 11 × 100 माइनस यहाँ पर बचा है 25 और डिवाइड में 6 × 100। अब कैंसिल करेंगे देखो 52 ज़ा और यहाँ पर कैंसिल होगा 54 ज़ा, यहाँ आ रहा है 26,400, यहाँ पर कितना आ रहा है 1/22 और माइनस 1/24, ये आ रही है वैल्यू। ओके, ये वैल्यू आ रही है। अब आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने में आपको प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। सिंपल जो हमने फंडा सीखा है कि भाई एलसीएम लेने में कोई भी दिक्कत है तो कुछ भी बस सोचो, दोनों की करो मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर कर दो, 24 - 22, इसकी मल्टीप्लाई इधर उसकी मल्टीप्लाई इधर। ओके, ये आ गया। अब सोल्व करेंगे इससे कितना आएगा 26,400, ऊपर आ रहा है 2 और नीचे आ रहा है 2224। आप किसी एक को कैंसिल कर लो, जैसे आप इसे 11 से कर लो। क्या ये 11 से कैंसिल हो रहा है, यस 11 से हो रहा है तो 11 से कर दो, 11 2 ज़ा फिर 4, 11 4 ज़ा, यहाँ पर 00, ये आ रही है वैल्यू। तो 2400 और इनटू में ये कितना आ रहा है 1/24, इससे कैंसिल करोगे आप 1 और यहाँ 00, तो ये आ गया हमारा 100। तो सिर्फ 100 का डिफरेंस आ रहा है, तो बस आप ये वाला पार्ट कर दो तो आपका सफिशिएंट है। ये सेकंड वाले में हमें इन क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, फर्स्ट वाले में इन दोनों का डिफरेंस कर दिया, हमें दोनों का डिफरेंस 100 आएगा सिंपल। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, करो आप क्वेश्चन नंबर अब 3, क्वेश्चन 17 क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि मैन बोर्ड 360 क्या शेयर्स 10 रुपी शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 12% एनम। 10 रुपीज़ का शेयर है जिस पर वो 12% एनम क्या मिलता है, हमें डिविडेंड मिलता है। ही सोल्ड द शेयर व्हेन देयर प्राइस रोज टू 21 रुपीज़ पर शेयर, जब उसके प्राइस 21 हो जाते तब उसे सोल्ड कर देता है।
और इन्वेस्टेड द प्रोसीड, जो भी उसे मिलता है उसे वो आगे क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स हैं इसके पास 360, जिसमें नॉमिनल वैल्यू है इसकी क्या 10 रुपीज़, और इस पर डिविडेंड मिल रहा है इसे कितने का 12%। अब ये कह रहा है कि जब इसका प्राइस कितना हो जाता है, जब इसका प्राइस होता है 21 रुपीज़, तो ये इसे सोल्ड कर देता है, और जो इन्वेस्टमेंट होती है जो भी प्राइस आता है उसको वो आगे इन्वेस्ट कर देता है, किसके हिसाब से, नए शेयर्स में वो क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है। तो न्यू शेयर्स जो है हमारे, उनका प्राइस क्या है, उनकी नॉमिनल वैल्यू है क्या 5 रुपीज़ का शेयर है, लेकिन वो मिल कितने का रहा है 4.5% पर एनम। प्रोसीड इन 5 रुपीज़ शेयर्स पेइंग 4.5% पर एनम एट 3.5 पर शेयर, और वो कितने का मिल रहा है, वो 3.50 का मिल रहा है। ओके, और इस पर क्या मिल रहा है 4.5% पर एनम का इसका क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। फाइंड द एनुअल चेंज इन हिज इनकम, उसकी इनकम में एनुअल कितने का चेंज आया वो आपको बताना है। इसमें सिंपल हम करेंगे इसमें। तो देखो पहले इसका इन्वेस्ट निकालो कि सम कितना इन्वेस्ट किया इसमें, कितना उसे मिला सेल करने के बाद, सेलिंग प्राइस कर लो आप, ठीक है। तो इसे हम सेलिंग प्राइस अगर इसका बोल दें कि भाई इसका सेलिंग प्राइस कितने का 360 शेयर्स हैं, कितने के बेच रहा है 21 का एक बेच रहा है, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 36 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और यहाँ पर करेंगे 72, ये आ रहा है 756। तो 756 और ये इतना सेलिंग प्राइस आ गया इसका, इसको ये आगे इन्वेस्ट कर देता है, आगे इन्वेस्ट कर देता है। तो यहाँ पर जब वो इन्वेस्ट करेगा इसमें, तो हमें यहाँ पर भी इनकम बतानी है। इसकी इनकम बताने के लिए वही है कि इनकम का मतलब है यहाँ पर डिविडेंड, ठीक है। और डिविडेंड के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ शेयर्स चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इतने रुपए लगाए थे किसके हिसाब से 3.50 के हिसाब से, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। यहाँ पर अगर हम इनकम निकालें, इनकम या डिविडेंड जिसको हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर इनकम या डिविडेंड जिसको हम बोल रहे हैं वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू में डिविडेंड परसेंट कितना 12% डिवाइड बाय 100 इंटू में नॉमिनल वैल्यू 10। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 से 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 24, 36 और ये 72 ये, तो ये आ रहा है 432। 432 का तो यहाँ पर आ रही है इसकी क्या इनकम, और यहाँ इनकम कितनी आएगी, पहले से सोल्व कर लो, इसे नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड कर लो, डिवाइड बाय, देखो पॉइंट के ऊपर 100, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल। अब 35 से देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं नहीं, 35 टू जो 70 होंगे, या फिर 5 से कैंसिल कर लो, 5 वन जा 5, 2 कैरी, 5 5 जा 25, फिर 1, 5 वन जा 5, फिर यहाँ 1 कैरी, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 2 जा 10, फिर एक ज़ीरो और आएगा, और यहाँ पर 5 7 जा 35, 1 कैरी, 5 3 जा 15, ये 73 आ रहा है। 73 तो एक प्राइम नंबर है, क्या 73 इसको डिवाइड करेगा, देख लो 73 इसको डिवाइड कर रहा है नहीं। ओके, 73 टू जा करेंगे तो कितना आएगा 6 ये, और 146, 11 में से 6 करोगे आप 5 आएगा, तो 5 ये, और यहाँ आ गया हमारा 2 और यहाँ 0। तो ये भी हमारा इस टेबल में आ जाएगा क्या, 3 की मल्टीप्लाई किससे करें कि लास्ट में 0 आ रहा है, ऐसा तो कहीं भी नहीं आ रहा हमारा, इस तरीके की वैल्यू तो हमारी कहीं भी नहीं आ रही। ओके, तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं भी कैलकुलेशन वगैरह सही है या नहीं। यहाँ 36 ये आ गया, और 2 6 12 का 2 1 2 3 6 और 1 7 6 5, ये 756 आ रहा है, एक ज़ीरो और आ जाएगा तो 756। और ये कितने रुपए में मिल रहा था हमारे 3.5 में मिल रहा था। तो कितने शेयर्स खरीदे हैं इसमें, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने के लिए सम इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100, एक जीरो से एक जीरो, नीचे आ रहा है 35, नीचे 35 आ रहा है। तो 5 से अगर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो 73 कैसे आ गया, बदतमीजी है ना ये। तो यहाँ पर 7 आएगा सिर्फ, 5 7 जा 35, 7 ही तो आएगा, 7 2 जा 14, 1 कैरी, फिर 7 1 जा 7 4, ठीक है कैंसिल तो हो रहा है, 7 2 जा 14, देखो नीचे सिर्फ 35 ही तो बचा था, ये जीरो तो जीरो कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो 7 5 जा 5 7 जा 35, इसलिए 7 आ रहा था नीचे, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7, 4 कैरी, 7 6 जा 42, तो ये आ रहे हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स। ये नंबर ऑफ़ शेयर्स आ रहे हैं, तो इसका जो इनकम है वो कितनी आएगी, इसकी इनकम कितनी आएगी, नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू में इसका डिविडेंड परसेंट
डिवाइड बाय 100 और इनटू में क्या, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 5 रुपये। पॉइंट हटाएंगे, 1 और 10, 5 से कैंसिल या फिर 0 से 0 कैंसिल कर लो। 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 से या 20, फिर 5 से अगेन कैंसिल कर सकते हो, 5 9 और 5 4 ज़ा, 4 से कैंसिल कर लो आप, 4 से कैंसिल करोगे, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, इंटू में 9 कर लो। इनकम कितनी आ रही है, यहाँ इनकम आ रही है 9 4 ज़ा 36, यहाँ 3 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45 होते हैं और 3 48, तो 486 यहाँ इनकम आ रही है। तो डिफरेंस अगर हम निकालेंगे इनकम में, तो यहाँ 486 माइनस 432, तो इनकम ज़्यादा हो रही है इसको। यहाँ पर कितना आ रहा है डिफरेंस, 4, 6 में से 2 4, 8 में से 3 5, तो 54 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है इसकी इनकम में। इतनी इनकम उसने इंक्रीज़ कर ली अपनी इसमें इन्वेस्ट करके। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि मैन सोल्ड 400, क्या 400 शेयर्स। ये 20 रुपीज़ क्या लिखा है अंदर, ये इसकी नॉमिनल वैल्यू, शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 5% डिविडेंड देती है कंपनी, और ये 18 रुपीज़ इसकी मार्केट वैल्यू है। एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड, बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह है, जो इन्वेस्टमेंट थी उसको वो आगे प्रोसीड करता है इन 10 रुपीज़ वाले शेयर में ऑफ अनदर कंपनी पेइंग 7% डिविडेंड, और 12 रुपीज़ इसका क्या है, 12 रुपीज़ इसकी मार्केट वैल्यू। तो हाउ मैनी 10 रुपीज़ शेयर डिड ही बाय, स्टार्टिंग में उसने 10 रुपीज़, मतलब ये 10 रुपीज़ वाले कितने शेयर उसने बाय किए और व्हाट वाज द चेंज इन हिज इनकम। सेम क्वेश्चन नंबर ये 17 है हमारा, ऐसे ही आपको करना है। देखो अगर हम दो कंडीशन इसमें अलग अलग बना लेते हैं, फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है ये कि यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने, 400, यहाँ पर इसकी नॉमिनल वैल्यू कितने रुपीज़, 20 रुपये, और मार्केट वैल्यू कितने की हो जाती है, 18 रुपये पर बेच देता है। ओके, फिर इधर क्या है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड करने हैं, 10 रुपये वाले शेयर है, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये है। यहाँ पर जो डिविडेंड मिलता है वो 5% मिलता है, यहाँ पर जो डिविडेंड मिलता है वो 5% मिलता है। यहाँ हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं, यहाँ पर जो नॉमिनल वैल्यू है वो 10 रुपये है। ओके, यहाँ की जो मार्केट वैल्यू है वो दे रखी है क्या, यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू है वो 12 रुपये है, दे रखी है, ठीक है, गिवन है। एंड यहाँ पर जो डिविडेंड परसेंट है वो क्या है हमारा, और यहाँ पर जो डिविडेंड परसेंट है वो 7% है, ठीक है। तो सबसे पहले बताना है आपको क्या, कि इसने कितने शेयर्स खरीदे हैं नए वाले, और फिर इनके इनकम में चेंज, जैसे ऊपर किया हमने बिल्कुल सेम ऐसे इनकम में चेंज बता देना, ठीक है। करते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे इसका कि कितना इसका इनकम है और कितने इसने कितने में सेल किए हैं ये जो इसके पास शेयर्स थे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर अगर हम निकालें तो कितना आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर है 400 और एक शेयर कितने का सेल किया उसने, 18 रुपीज़ का। तो ये आ गया हमारे पास 18 4 से कितने होते हैं, 72, तो 7200 के उसने सारे सेल कर दिए। अभी जो पैसा आया इसको इसमें इसने लगा दिया इन वाले शेयर्स में, जहाँ पर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये वाला शेयर जिसकी वैल्यू 12 रुपये चल रही है, तो 12 रुपये चल रही है, तो इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स हम फाइंड कर सकते हैं कैसे। नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए सम इन्वेस्टेड, इतने रुपये उसने लगाए, एक शेयर कितने में ख़रीदा, 12 में, तो कितने शेयर खरीद लिए इसने, 600 शेयर्स यहाँ पर इसने परचेज़ कर लिए। 600 शेयर्स इसने खरीदे। अब इनकी इनकम बताओ कितनी, यहाँ पर जो इनकम है वो कितनी होगी, नंबर ऑफ़ शेयर्स है 400 इंटू में डिविडेंड परसेंट है 5%, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, इंटू में नॉमिनल वैल्यू है 20 रुपये। सोल्व करो, 0 से ये 2 जीरोस कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, 5 4 से 20, और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 400। ओके, ये 400 रुपीज़ यहाँ इनकम हो रही थी। यहाँ इसे इनकम कितनी हो रही है, जो ये इधर चला गया है, तो इनकम कितनी हो रही है इसे, यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ शेयर्स 600, यहाँ पर परसेंटेज कितना मिल रहा है, 7%, ज़्यादा मिल रहा है 7%, और लेकिन प्राइस इसका कम है 10 रुपीज़। अब हम करेंगे 0 से 0, 6 7 जो 42, तो ये 42 मीन्स 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसलिए इधर जंप कर गया है, ठीक है, चला के ज़्यादा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इनकम में, डिफरेंस इन इनकम कितना हो जाएगा, या फिर इनकम डिफरेंस कह सकते हैं हम, कितना होगा, 420 माइनस 400, तो कितना आएगा, 20 रुपीज़। सिंपल सा क्वेश्चन है, डरा रहा है खामोखा, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 देखो देखो क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल है। बोल रहा है कि टू ब्रदर्स ए एंड बी इन्वेस्ट 16,000 ईच। दोनों 16,000 रुपये लगाते हैं दो कंपनी में, ए और बी में। ये भी इन्वेस्ट करता है 16,000 रुपये, ठीक है। सम इन्वेस्टेड कितना है, 16,000 है इसका भी, और ये भी इतने ही करता है यहाँ पर, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है कि ए जो बाई करता है वो 3% डिविडेंड वाले 100 रुपीज़ के शेयर को 80 रुपीज़ पर बाय करता है, ठीक है। इसकी नॉमिनल वैल्यू थी 100 रुपीज़ और वो मिल रहे हैं कितने के, 80 रुपीज़ के। एंड बी बाइज 10 रुपीज़ शेयर्स, और ये 10 रुपीज़ वाले शेयर बाय करता है। नॉमिनल वैल्यू कितनी है इनकी, 10 रुपीज़, और मिल कितने के रहे हैं ये, 100 रुपीज़। इफ़ दे बोथ कह रहा है बी बाइज 10 रुपीज़ शेयर्स एट पार का मीन्स कि उसकी नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम रहेगी। इफ़ दे बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड, अगर इनको इक्वल डिविडेंड मिले ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, तो फाइंड द रेट परसेंटेज ऑफ द डिविडेंड रिसीव्ड बाय बी। बी को कितना परसेंट डिविडेंड मिल रहा है, देखो ए को तो पता है कि कितना परसेंट डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन बी को नहीं पता कितना परसेंट डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन ये हिंट दे दिया कि दोनों को इक्वल डिविडेंड मिल रहा है। चलो जी ठीक है, डिविडेंड परसेंट हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। तो दोनों को इक्वल डिविडेंड मिल रहा है, इसको जो डिविडेंड मिल रहा है ए को वो इसके बराबर है डिविडेंड मिल बी को। तो इसमें हम नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर हम नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इसका डिविडेंड परसेंट, ठीक है, इसका डिविडेंड परसेंट 3%, इनटू में इसकी नॉमिनल वैल्यू 100 यहाँ रखेंगे। यहाँ पर भी इसके नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए, और यहाँ पर इसका डिविडेंड परसेंट जो नहीं पता हमें डिवाइड बाय 100 कर देंगे, डिविडेंड हमें निकालना है बी का, ओके। इनटू में, या फिर इसे हम एक्स कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप, इसको कोई अदर वैल्यू दे सकते हो। तो डिविडेंड परसेंट हमें फाइंड करना है, इनटू में इसकी नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज़। अब इसे सोल्व करो। आप नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। 16,000 रुपये लगाए थे उसने, और कितने का था एक शेयर, 80 का था। तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए कितने के होंगे, 16,000। सम इन्वेस्ट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, डिवाइड कर दो, कितने का आएगा, 8 2 16, तो 200। तो यहाँ पर रखेंगे हम 200 इनटू में 3, 100 से 100 कैंसिल, इक्वल्स टू में यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स बता सकते हो क्या, आप बिल्कुल बता सकते हैं। 16,000 इसका सम इन्वेस्टेड है, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू 10 रुपये है, तो बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीद रहा है। तो यहाँ पर 1600 शेयर्स हैं। यहाँ पर हमें इसका डिस्काउंट परसेंट बताना है। इनटू में 100 है, तो 10 से 10 कैंसिल कर लेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इससे भी ये कैंसिल कर लेंगे, इस 160 को इधर लेके आ जाएंगे, 160 को इधर लेके आ जाएंगे, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 0 से 0, 4 से 4 5 ज़ा, 4 4 ज़ा 16, तो 5 3 ज़ा 15 ये आ रहा है, डिवाइड बाय 4 आ रहा है। तो डिविडेंड परसेंट कितना आएगा हमारा, 4 4 4 ज़ा 16 होगा नहीं, 4 3 ज़ा लेंगे 12, फिर पॉइंट, फिर कितना आएगा, 4 3 ज़ा 12 लिया तो 3 आएगा, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, तो 3.7% क्या आएगा, इसका डिविडेंड आ जाएगा। सिंपल, ओके, ये बात है हमारी इसमें। तो सिंपल ये क्वेश्चन नंबर ये 19 हमारा इतना टफ नहीं है। तो क्वेश्चन को ये बना देता है टफ ही लैंग्वेज में, लेकिन अगर हम इसको सिंपली समझते हैं तो सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 20 से देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कह रहा है कि मैन इन्वेस्ट 20 रुपीज़ इन बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 26 एट 10% प्रीमियम पर मिल रहा है। द डिविडेंड ऑन दिस शेयर इज 15% per annum. Calculate the number of shares he buys, dividend he receive annually, the rate of interest he gets on his money. सिंपल है ये क्वेश्चन नंबर 20 भी सिंपल है, जैसा अभी हमने किया है। तो हमारे पास क्या है, सम इन्वेस्टेड है हमारे पास, कितना इन्वेस्ट किया है इसमें, सम 20,000 20 रुपये, ओके। और नॉमिनल वैल्यू क्या है इसका, नॉमिनल वैल्यू है हमारी 26 रुपीज़। मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 26 वाला कितने का मिल रहा है, ये 10% प्रीमियम पर मिल रहा है। तो 26 में ही 26 का 10% और ऐड कर दो, परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड 100, 10 से डिवाइड कर दो, तो 26 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2.6, ये आ गया 28.6, ओके। ये आ गई इसकी मार्केट वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसमें डिविडेंड कितना मिल रहा है, इसमें
द डिविडेंड ऑन इस शेयर इज़ 15%, डिविडेंड भी मिल रहा है हमें, 15% डिविडेंड मिल रहा है। फर्स्ट में हमें फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स ही बोट। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो सिंपल हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ शेयर्स क्या, सम इन्वेस्टेड, ये रहा हमारे पास सम इन्वेस्टेड, डिवाइड बाय क्या, मार्केट वैल्यू ये 28.6, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10, कैंसिल कर लो, क्या है कैंसिल हो रहा है हमारा, 2 से तो हो रहा है कैंसिल, जैसे अगर हम 2 से करते हैं इसको तो कितना आ रहा है, 2 1 जा 2, 0 0 1 और यहाँ 0 एक और 0 डिवाइड बाय 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 3 जा। अब ये 143 है, ये किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से नहीं हो रहा, तो 143 क्या इसको डिवाइड करेगा, तो देखो 143 इसको डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, और किसी से 143 डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, तो फिर ये 11 से हो रहा है, 11 से कर दो, 11 1 जा 11, 11 3 जा, तो 11 से करो, 11 9 जा और 11 1 जा 11 और ये 00 और 13 कितने जा होते हैं, 13 7 जा होते हैं मे बी, हाँ 13 7 जा होते हैं हमारे 91, तो 700 क्या आ गए इसमें, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, 700 शेयर्स आ गए, सिंपल है इसमें। फिर इसमें सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है इसने, सेकंड वाले पार्ट में बोला है इसने क्या, द डिविडेंड ही रिसीव एनुअली, कितना डिविडेंड उसे मिलेगा एनुअली, तो डिविडेंड निकाल लो, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 700, डिविडेंड परसेंट है 15% डिवाइड बाय 100, इनटू में नॉमिनल वैल्यू है इसकी 26 रुपीज़, कैंसिल कर लो, ये कैंसिल, अब इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, कर लो बस मल्टीप्लाई, 7 15 7 जा कितने होते हैं, 90 105, 105 इंटू में इंटू 26 करोगे कितना आएगा, कर रहे हो अगर आप इसको मल्टीप्लाई, तो 105 की 26 में मल्टीप्लाई करके देख लो, यार 30 630 तो ये आ गया, और यहाँ पर करेंगे तो 105 210 ये आ रहा है हमारा, यहाँ 0 3 ये 7 ये 2730, 2730, ओके, तो ये आ गया हमारा 2730 क्या इसका डिविडेंड या एनुअल इनकम कह सकते हैं हम। थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है इसमें, ओके ये हो गया हमारा थर्ड वाला पार्ट। देखो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट्स ऑन हिज मनी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब वही है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कह दो आप, रिटर्न परसेंट कह दो, वही आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें आप प्रॉफिट परसेंट, एक तो ये कर सकते हैं कि भाई जितना हमारे पास है मनी, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो, या फिर वही फॉर्मूला लगाओ, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लगा दें, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, मार्केट वैल्यू, इक्वल्स टू में डिविडेंड परसेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू, कि हम इसको डायरेक्ट कर रहे थे डिविडेंड परसेंट, यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाय क्या, मार्केट वैल्यू, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर 15 दे रखा है, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है हमारी कितनी, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है 26 और इसकी मार्केट वैल्यू 28.6, सोल्व करोगे कितना आएगा, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10, सोल्व करना बस इसको। क्या 26 से डिवाइड हो रहा है, यस 26 से हो रहा है, 26 1 जा 26, फिर 26 1 जा 26, ऊपर आ रहा है 150, नीचे आ रहा है 11, मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 11 1 जा 11, फिर 4 कैरी 11 3 जा 33, फिर 7/11, तो इतना परसेंट आ रहा है ये 13 7 कितना परसेंट, 11%, 13 7/11% क्या आ गया इसकी प्रॉफिट वैल्यू आ गई। या फिर हम इसे ऐसे कर सकते थे कि भाई टोटल इनकम है ही हमारे पास, इन्वेस्ट कितने पर कितना इन्वेस्ट किया था हमने इसमें, 20,000 20 रुपये इंटू 100, इसको सोल्व कर लेते तब भी प्रॉफिट परसेंट या रिटर्न परसेंट आ जाता हमारा, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ये 3B, ओके। तो बस ये हमारी एक्सरसाइज 3B हो गई, 3C और रह गई, इसमें 3C और कर लेंगे हम, वैसे ऑलरेडी है ओल्ड लेक्चर इस पर पड़े हुए हैं, लेकिन इस पर न्यू लेक्चर हम बनाएंगे इसमें 3C के लिए भी, ओके। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है, हमारे समझाने का तरीका समझ में आ रहा है आपको, सब कुछ मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। और इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो आप भी हमारे लिए सपोर्ट करें हमें, और वीडियोस को शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मोस्टली बच्चे बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं अपने वैल्यूएबल सब्सक्राइब के साथ और लाइक के साथ, ओके। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।